कर्म करना सबसे बड़ी सफलता है, फल पाना नहीं। मुश्किलों से जूझना सबसे बड़ी सफलता है, हल पाना नहीं। राह वो दिखाते रहेंगे, तुम बस चलते जाना। मंजिलों की परवाह मत करना, बस आगे बढ़ते जाना। नजारे बहुत से मिलेंगे जीवन में, बस रुक ना जाना। दोस्तों, निष्ठा से, मन से दी हुई जिम्मेदारी को निभाने वाला इंसान ईश्वर से एक हो जाता है। फिर वो ईश्वर का निमित्त बन जाता है। ईश्वर उसके सहारे अपना कर्म कर रहे होते हैं, दुनिया चला रहे होते हैं। तो फिर ऐसे इंसान को किसका डर? ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो कुछ और सही। उनके सहारे आपका जीवन चलता रहेगा, इतना भरोसा उन पर रखो। क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना, वो उनको तय करने दो। रास्ते वो अपने आप निकाल ही लेंगे। एक बंद होगा दूसरा निकाल देंगे, दूसरा बंद होगा तीसरा निकाल देंगे। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में रास्तों की कमी नहीं है। अनगिनत रास्ते हैं। जो आपको नहीं पता उनको पता है। वो आपको भूखा नहीं मरने देंगे। इज्जत सम्मान सब वो लाके देंगे, पर आप उनसे एक बनो तो सही। मन में वो निष्ठा लाओ तो सही। डरना बंद करो तो सही। कर्म की राह पर आगे बढ़ो तो सही। आप सोचते हो दुनिया आपसे पता नहीं क्या क्या मांगती है। तू ये कर, तू वो कर, ये खरीद, ये बना। ये आपकी गलत फहमी है। कौन सी दुनिया, कौन से लोग? ये दुनिया जो एक सपना है। ये लोग जो खुद नाशवान है, जिनको खुद के जीवन का नहीं पता। ये जीवन, ये ब्रह्मांड आपसे सिर्फ इतना चाहता है कि आपको ऊर्जा मिली है, ताकत मिली है, प्राण शक्ति मिली है, चेतना मिली है। आप कर्म करो, जिम्मेदारी निभाओ, इस यात्रा को अच्छे से पूरा करो। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता। बाकी जितनी भी एक्सपेक्टेशन है सब नकली है, सब दुनिया वालों की बनाई हुई माया है। उसके सहारे से जीना छोड़ दो। जब भी कोई काम पकड़ो, चाहे 1 घंटे का हो, 1 दिन का हो, 1 साल का हो, 10 साल का हो, या जीवन भर का हो, आपके मन में यह विचार होना चाहिए, मैं इसे निष्ठा से निभाऊंगा, पूर्ण तरीके से इसको समर्पित हूं और मुक्त होकर जीऊंगा। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना। कोई कितना ही बोझा डालना चाहे, कितनी ही बातें बता दे, मुझे कुछ नहीं करना। निष्ठा से पूरे दिन कर्म करने हैं बस। परिणाम मेरे हाथ में नहीं है, ना मुझे चाहिए। परिणाम से मेरा कोई मतलब नहीं है। परिणाम ऊपर वाला देगा, ईश्वर देगा, ब्रह्मांड देगा, दुनिया देगी। जिस विषय से मेरा मतलब नहीं, मैं उसके बारे में सोचूंगा नहीं। मुझे तो ईश्वर का निमित्त बनना है। चाहे 100 मुश्किलें आए, 1000 मुश्किलें आए, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, इस काम को करूंगा, खुद को झोंक दूंगा, खुद को सौंप दूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा, पीछे नहीं मुड़ जाऊंगा, डरूंगा नहीं, घबराऊंगा नहीं। बस हो गया मैं मुक्त, हो गया मेरा फर्ज पूरा, मेरी जिम्मेदारी पूरी, मेरी निष्ठा पूरी। दोस्तों, अगर सफलता का कोई सच्चा, कोई सीधा रास्ता है तो वो यही है। आपको सिर्फ वो राह पकड़नी है। आपको सिर्फ कर्म योगी बनना है और कुछ भी नहीं करना इस दुनिया में। बाकी सब बेकार की बातें हैं। और आप इस ब्रह्मांड से, इस दुनिया से, ईश्वर से, प्रकृति से एक हो जाओगे। उनके भाव के साथ बहोगे और उनका भाव इतना तेज है, इतना तीव्र है कि आपको कोई रोक नहीं पाएगा। पर उनके बहाव में बहने के लिए मन को शांत करना होगा, डरना बंद करना होगा, सही राह पकड़नी होगी, सीधी राह पकड़नी होगी, कर्म करने होंगे बिना सोचे, बिना परिणामों को बीच में लाए। अगर तुमने इतना कर लिया तो चिंता मुक्त हो जाओ। जीवन तुम्हें परिणाम जरूर देगा, आज नहीं तो कल देगा, पर हर मुश्किल का हल देगा। याद रखना, अगर तुम काम से डरोगे, घबराओगे, तो तुम ईश्वर की बेइज्जती कर रहे हो। तुम उस काम को ईश्वर से ऊपर मान रहे हो। क्योंकि अगर सच्चे मन से कोई भी काम कर रहे हो, निष्ठा से कर रहे हो, तो तुम ईश्वर से एक हो। और ईश्वर को किसी छोटे से काम से डराना, यानी कि ब्रह्मांड को मिट्टी के एक कण से डराना है। और काम करते हुए, कर्म करते हुए, जब भी कोई एक पड़ाव पूरा हो, काम का पड़ाव पूरा हो, खुद की पीठ थपथपाओ। खुद को बोलो, मैंने सच्चे मन से ये काम करा है, अपना कर्म करा है। परिणाम मत देखो, रिजल्ट मत देखो, ये काम करा है, मुझे इतना ही करना था, मैंने अच्छे से करा है, मैं सही राह पर आ गया हूं। दोस्तों, जीवन में ज्यादातर समय हम लोग एक प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। ध्यान से सुनना, जब कुछ बन रहा होता है, किसी की रचना हो रही होती है ना, तो जब तक वो रचना पूरी नहीं हो जाती, वो अधूरी ही लगती है। आप 10% पे अधूरा लगेगा, 50 पे अधूरा लगेगा, 80 पे अधूरा लगेगा। और आपके मन में क्या आएगा? इतना करके भी अधूरा है, जबकि आप 80 पर पहुंच चुके हो। तो उस प्रोसेस पर ध्यान रखो, उस कर्म पर ध्यान रखो। प्रोग्रेस अपने आप होगी समय के साथ। और जो इंसान मन को शांत रखकर, खुश होकर काम करता है, मुक्त होकर काम करता है, बेपरवाह होकर काम करता है, वही तो जीतता है। और कौन जीतता है, और कौन आगे बढ़ता है, और कौन सफल होता है? उसका जीवन सफल होता है। छोटे मोटे पड़ाव तो आते रहेंगे, सफलताएं आती रहेंगी, विफलताएं आती रहेंगी, पर जीवन सफल उसका होता है जो कर्म योगी होता है, कर्म के रास्ते पर चलता है और खुश रहता है, मुक्त रहता है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।